अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान है। आज हम गिटहब को स्टडी करेंगे। गिटहब का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि गिटहब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट या डेवलपर्स अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, यानी अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे रखते हैं, ताकि हम अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ग्रो हो गया, या freelancer.com, या कोई और भी हम किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर हैं या क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो हमने अपना पोर्टफोलियो अगर दिखाना होता है तो वो गिटहब से या फिर कैगल से या हगिंग फेस के लिंक को हम यहाँ पे उसके साथ शेयर करके दिखा रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे को गिटहब के ऊपर अपनी प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी होती है। और गिटहब बेसिकली है क्या, यहाँ पे मैंने ब्राउज़र के ऊपर गिटहब लिखा हुआ है और मेरे पास फर्स्ट लिंक आ रहा है https://github.com का। अच्छा, इस गिटहब के बारे में यहाँ पे आ रहा है कि गिटहब इज़ अ डेवलपर प्लेटफॉर्म that allows user to create, store, manage and share their code. It uses Git software. गिटहब को यूज़ करने के लिए एक हमारे को सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं गिट। हमने ब्राउज़र के ऊपर आके लिखना है गिट, तो हमारे पास जो पहला लिंक आएगा वो गिट का आएगा। अगर हम आप इस गिट को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन के अंदर आके, अगर आप मैक के यूज़र हैं या विंडोज़ के यूज़र हैं या लिनक्स के यूज़र हैं, उसके हिसाब से आपने इस गिट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा फॉर विंडोज़ के लिए गिट को। ये गिटहब को यूज़ करने के लिए गिट का होना आपके सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ का आपने ये बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम गिटहब के ऊपर आपका अकाउंट नहीं है तो गिटहब के ऊपर साइन अप होके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, और जिनका साइन इन है मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको अगर अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब के ऊपर रेपोजिटरीज बना के अपने प्रोजेक्ट्स को रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो उनके लिए। और जो अपने प्रोजेक्ट्स गिटहब के ऊपर रखना चाहते हैं, और तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, बहुत इजी स्टेप्स के अंदर बताऊंगा। और तो आपने बहुत गौर से देखना है, इसको फॉलो करना है मेरे स्टेप्स को, और कहीं लिख भी लेना है अगर आपको लिखने की ज़रूरत है इन कमांड्स को, क्योंकि मैं कमांड्स के ज़रिए अपने फोल्डर को मैं गिटहब के ऊपर प्लेस करूँगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं इस गिटहब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हुआ हूँ, तो ये मेरे उसके अंदर गिटहब के अंदर लेके आ गया है मुझे। मैं रेपोजिटरीज के अंदर जाता हूँ, तो ये मेरी रेपोजिटरीज हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने किए हुए हैं और कुछ मैंने पब्लिक किए हुए हैं। तो आपने जब आप ये रेपोजिटरी बनानी है तो इसके लिए आपने यहाँ पे रेपोजिटरीज के अंदर आके यहाँ पे न्यू के अंदर आपने क्लिक करना है। सही है, न्यू के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं एक लास्ट मैंने प्रोजेक्ट किया था उर्दू चैटबॉट का, तो ये मैं आपके साथ यहाँ पे गिटहब के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे रिपोजिटरी बना रहा हूँ, उस रिपोजिटरी का नाम लिख रहा हूँ चैटबॉट। सही है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू का जी चैटबॉट है। ठीक है ना, उर्दू का। और इसकी मैं एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। चैटबॉट डेवलप इन स्ट्रीमलेट दैट लिसन एंड स्पीक्स इन उर्दू। ठीक है, तो ये आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। अगर आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट पे क्लिक कर दें, अगर आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं तो इसको आपने पब्लिक के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे जाके आपने क्रिएट रेपोजिटरी का बटन प्रेस करना है, तो ये आपकी रेपोजिटरी यहाँ पे बन के आपके सामने आ जाएगी। इसमें अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो इसके अंदर आया नहीं, क्योंकि अभी तो हमने पुश किया ही नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे देखिएगा, एक लिंक आपके सामने आ रहा है। क्विक सेटअप के अंदर आपके सामने एक लिंक आ रहा है github.com। ये आपका नाम गिटहब के ऊपर आपका जो प्रोफाइल नेम है ये आ रहा है, और जो अभी हमने रेपोजिटरी क्रिएट की है चैटबॉट डैश उर्दू के नाम से, इसका ये लिंक आ रहा है। आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है ना, ये आपको काम आएगा गिटहब के ऊपर आपके प्रोजेक्ट को पुश करने के लिए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जिस फ़ोल्डर को, अब मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है ना। इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने वो चैटबॉट बनाया हुआ था, चैटबॉट डॉट पी वाई के नाम से, और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल है, डॉट ई एन वी की मेरे मेरे पास इसके अंदर फ़ाइल मौजूद है। अच्छा, इसमें सारे फ़ोल्डर को गिटहब के ऊपर माउंट करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने ना
राइट क्लिक करना है और आपने इसको ओपन विथ कोड कर लेना है, ठीक है। ये देखें। अब एक चीज़ का यहाँ पे ना आपने ख्याल रखना है, ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पे जो आपकी सीक्रेट फाइल होती है डॉट env के नाम से जो हम बना रहे होते हैं, जिसमें हम सीक्रेट की प्लेस करते हैं, इसके अंदर आपकी सीक्रेट की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कभी भी आपने नहीं लिखनी, चाहे वो आपकी py की फाइल हो, डॉट py की फाइल के अंदर कोई सीक्रेट भी हो, या ipynb की फाइल हो, या डॉट env की फाइल हो, आपकी सीक्रेट की किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। आपको एरर आ जाएगा, वायलेशन का एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो ना, और पुश होने के अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास गिट इंस्टॉल हो गया, आपने रिपोजिटरी को बना दिया, नई रिपोजिटरी गिटहब के ऊपर जाके। अब आपने यहाँ पे आना है, इधर देखिएगा, यहाँ पे cmd आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गिट बैश आ रहा होगा आपके पास। जब आप इसको क्लिक कर लेंगे, अच्छा ये मैं अच्छी तरह से आपके पास ये जूम होके आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हमने कमांड के जरिए हम इसको पुश करेंगे अपने इस सारे फोल्डर को, ये तीनों फाइल्स को, डॉट env, रिक्वायरमेंट डॉट txt और do what। और इसके अलावा अगर आपकी इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, वो इस कमांड के जरिए, जो मैं आपको 4-5 कमांड्स बताऊंगा, इसके जरिए आप पुश कर सकते हैं गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर आपका अपना पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ के आके लिखना है गेट इनिट के गेट इनिशियलाइज हो जाए, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी यहाँ पे हो गई, सही है। फिर आपने लिखना है गेट ऐड। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, ये कि मास्टर्स के अंदर ये इनिशियलाइज हुई है, ठीक है ना। आपने इसको ना मेन के अंदर इनिशियलाइज करवाना है, इसके लिए आपने लिखना है गेट ब्रांच माइनस कैपिटल एम, और यहाँ पे आप मेन लिख देंगे तो ये मेन के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपने लिखना है गेट ऐड स्पेस देके डॉट, आपने एंटर कर देना, सही है। तो ये जितनी भी फाइल्स होंगी यहाँ पे, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, अब आप इसको और से देखते जाइएगा। यहाँ पे इनके सामने ए लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। आगे हम जाएंगे, तीसरा कोड लिखेंगे हम गेट। अब यहाँ पे कॉमिट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। गेट कमिट माइनस एम, और चूंकि ये हमारा फर्स्ट कमिट होने जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट कमिट, सही है। फर्स्ट कमिट करके आपने इसको एंटर कर देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा ना, ए लिखे हुए आ रहे थे, जैसे ही हमने कमिट किया वो सारे ए गायब हो गए हैं, ठीक है। अब सबसे अहम काम आपका ये होने वाला है, गिट, आपने यहाँ पे लिखना है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा था, ये देखो, देखिए मैं आपको, जो मैंने आपको लिंक कॉपी करवाया था ना यहाँ से, ये आपका ओरिजिन होता है। जो भी आपकी रिपोजिटरी होती है ना, वो जब इनिशियलाइज होती है, आप उसको क्रिएट करते हैं, तो ये आपके सामने लिंक आ रहा होता है इस पेज के ऊपर, ठीक है। एक यहाँ पे भी आ रहा है यूआरएल का, इसके और इसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे गिट लिखा हुआ आ रहा है, डॉट गिट। ये और ये दोनों सेम है। आपने इसको कॉपी कर लेना है, और गिट बैश के अंदर आके गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये आपने ये लिंक प्लेस कर देना है, और आपने इसको एंटर कर देना है, ठीक है। अब हमने लास्ट स्टेप करना है, जिससे हमारे ये सारे फोल्डर्स गिटहब की इस रिपोजिटरी के अंदर पुश हो जाएंगे। इसके लिए आपने लिखना है गेट पुश माइनस यू ओरिजिन टू मेन। ओरिजिन हमारा ये था, ये हमारा ओरिजिन था, सही है, ये हमारा ओरिजिन था, और ये मेन के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिन टू मेन। ये हमने किया, तो मेरे पास कोई एरर आ गया, ओके। मैंने वो पुश की जगह पे PUSG लिख दिया था, मैं दोबारा लिखता हूँ, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन टू मेन, सही है। अब ये हमारी रिपोजिटरी के अंदर जा चुका है, हमारा सारा फोल्डर, हमारे जो पीसी के अंदर ये सारा फोल्डर था, हमारे गिट की रिपोजिटरी के अंदर जा चुका है। अब आपको समझ आया है कि ये गिट ने क्या काम किया, ये गिट ने आपके लोकल पीसी को कनेक्ट करवा दिया है गिटहब के साथ, ठीक है। अब हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये तमाम फाइल्स, हमारी डॉट env की फाइल्स, रिक्वायरमेंट डॉट txt की फाइल, और do what डॉट py की फाइल यहाँ पे आ चुकी हैं हमारी इस रेपोजिटरी के अंदर, ठीक है। हम इनको फाइल्स को देख भी सकते हैं।
ये हमारी एपीआई की है। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वो एपीआई की, चाहे वो किसी भी ग्रॉक की हो, जेमिनाई की हो, मिस्ट्राल की हो या ओपनएआई की हो, ये एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर वो तमाम लाइब्रेरीज आ रही हैं और बॉट डॉट पीवाई के अंदर वो फाइल आ रही है जिसको हमने यूज़ करते हुए उर्दू चैटबॉट बनाया था। ठीक है, और ये आपके सामने लिंक आ रहा है, आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है, आपने किसी के साथ भी शेयर करना है तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, ये मैं अपने मेन पेज के ऊपर आया, यहाँ से मैं रिपोजिटरीज के अंदर यहाँ जाऊँगा। अब आप यहाँ पे देखेगा कि ये आपकी रिपोजिटरी बन के आ गई है, चैटबॉट डैश उर्दू डॉट के नाम से, जो भी आपने नाम इसको असाइन किया था। अच्छा, आप कोई चाहते हैं कि इस रिपोजिटरी को अपने पीसी के अंदर डाउनलोड कर लें, तो इसके लिए यहाँ पे कोड के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड ज़िप का एक आ रहा है ऑप्शन कि आप इसको, इस पूरी फाइल्स को अपने पीसी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका भी है डाउनलोड करने का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर यहाँ पे इस पूरे फोल्डर को अपने पीसी के अंदर लेके आना है, किसी की भी रिपोजिटरी हो, और उसको आप अपने पीसी, लोकल पीसी के अंदर लाने के लिए लिखते हैं गिट क्लोन, और वो जो लिंक आ रहा होता है, ठीक है, वो जो लिंक है वो आपने यहाँ पे लिखना है और एंटर कर देना है, तो वो तमाम फोल्डर जो कि आपका गिटअप के ऊपर होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखें, ये फोल्डर तमाम सारा पूरा का पूरा यहाँ पे फोल्डर आ गया, डॉट ई एन वी, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, उर्दू डॉट पी वाई। ठीक है, सही है। यानी किसी की रिपोजिटरी को क्लोन करना बहुत आसान है, जस्ट आपने गेट क्लोन और वो अपने वो लिंक आपने लिखना होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ यहाँ पे जो काम किया आपके, अगर आपने, अच्छा अब ये आप अपनी रिपोजिटरी के अंदर आ गए, आप इस रिपोजिटरी को फॉर एग्जांपल डिलीट करना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले एक आपको और चीज़ बताऊँ कि कुछ और भी आप इस रिपोजिटरी के अंदर ऐड करना चाहते हैं, कोई ऐसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन या आपकी नोट पैड की कोई ऐसी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई पीडीएफ इसके अंदर अपलोड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे आना है ऐड फाइल के अंदर, यहाँ पे अपलोड फाइल करना है, और आपने अपने पीसी से, फॉर एग्जांपल मैं अपने पीसी के अंदर जाता हूँ, डाउनलोड्स के अंदर मैं कोई पीडीएफ फाइल, जैसे कि बजट 2024 का ये है, तो मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ। तो अभी आप ये देखिएगा कि ये पीडीएफ की फाइल इस मेरी रेपोजिटरी के अंदर अपलोड हो जाएगी। ठीक है ना, सही है। इसके लिए आपको यहाँ पे आके लिखना होगा सेकंड कमिट, ये मेरा सेकंड कमिट होने जा रहा है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप कि मैंने अपलोड की थी, अपलोडेड अ पीडीएफ फाइल बजट 2024, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी इस कमिट की, और मैंने इसको कमिट चेंजेस कर दिया। तो अब जब हम कमिट करवा देंगे इसको, तो ये मेरी ये जो फाइल है इन फाइल्स के साथ यहाँ पे आ जाएगी। तो बताना मकसद ये था कि आप इस रेपोजिटरी के अंदर कोई भी फाइल को ऐड कर सकते हैं ऐड फाइल के ऑप्शन के साथ। ये मेरा देखें सेकंड कमिट था, यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है, यह ऐड फाइल के साथ अपलोड फाइल करके आपने जो है, इसी तरह आप कोई भी न्यू फाइल यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी रिपोजिटरी बना रहे हैं तो ऐड अ रीड मी ज़रूर करें, क्योंकि उसके अंदर आप इस प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपने किस अप्रोच के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था, ताकि जो भी आपका यूज़र आता है तो वो देख के इसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने किस तरह से काम किया है, आपकी अप्रोच क्या थी और आप क्या अचीव करना चाह रहे थे। ठीक है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पे कमिट कर देना है, और इस कमिट को आपने एंटर कर देना है, तो ये कमिट होके आपके पास आ जाएगा। ये था प्रोजेक्ट अपलोड करने का तरीका, और इस प्रोजेक्ट को अपने पीसी में डाउनलोड करने का तरीका, और इस तरह से ऐड फाइल करने का तरीका, ऐड ऐड रीडमी भी मैंने आपको करना बताया। सही है, चलें, ये एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन देना था गिटहब का, और गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना सिखाना था। ठीक है, आप अपना प्रोफाइल डेवलप करें, सीखें डेटा साइंस को, डेटा एनालिस्ट बने, और मुल्क का नाम रोशन करें। मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।